तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भगवान शर्मा हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार यूसीएल के बारे में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो जितने भी आधार यूसीएल लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आधार यूसीएल लेने के लिए सबसे पहले आपके पास सीएससी आईडी होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक बीसी होनी चाहिए। और जो आधार यूसीएल ने एक डिसाइड किया है उस तरह से उस कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। और मेन चीज़ है कि स्टडी का भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप आधार यूसीएल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया तो वो सारी चीज़ें मेरे पास थी, जैसे कि सीएससी आईडी मेरे पास, बैंक बीसी भी है एक्सिस की, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और मैंने स्टैटिक आईडी भी ले ली है। ठीक है, तो उसके बाद में मेरा क्या हुआ कि देखिए मैंने करीबन कंसेंट फॉर्म भर के और उसके बाद में मैंने बहुत दिन वेट किया और करीबन 1.5-2 महीने, एक्चुअली 2 महीने के बाद बोल सकता हूँ कि 2 महीने के बाद मुझे एक आधार यूसीएल की तरफ से एक मेल आया। तो मैं एक्चुअल मेल भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना मेल ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं चलिए देखिए यूसीएल मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनकी तरफ से मुझे कितने तारीख को मेल आया था। तो आप देख सकते हैं कि देखिए मुझे एक्चुअली देखिए 24 मई को मेल आया था मुझे। और इसमें मुझे बताया गया कि देखिए कि आपका जो स्टैटिक आईपी है मुझे शेयर कीजिए। यहाँ देख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड स्टैटिक आईपी बाय 3 जून। तो उन्होंने मुझे जून तक मतलब ये टाइम दिया था कि अपना स्टैटिक आईपी मुझे शेयर कीजिए, एल्स वी विल डिलीट योर क्रेडेंशियल फ्रॉम सीएससी यूसीएल। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली ये जो स्टैटिक आईपी मेरी तो मैंने उनसे शेयर कर दिया था। और शेयर करने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पर देखिए लिंक लिखा है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टैटिक आईपी वगैरह का ऑप्शन, आपका सीएससी आईडी, उसके बाद में नाम, मेल आईडी, सारे मतलब ऑप्शन खुल जाते हैं। ये एक्चुअली देखिए मैंने पहले से ही ये अब रिप्लाई दे दिया है, सबमिट कर दिया, इसलिए मुझे यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्ड इस तरह से आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास अगर मेल आता है इस तरह से तो आपको ये क्या करना है, सिंपली इस लिंक पे जाना है और लिंक पे जाकर वहां पर आपका जो डिटेल्स पूछा गया है तो आपको डाल के और सबमिट कर देना है। और रिप्लाई देने के बाद में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 1 महीने बाद फिर से मुझे एक दिल्ली यूसीएल टीम की तरफ से मुझे एक कॉल आया सीएससी की तरफ से। और उन्होंने क्या किया कि मेरा जो आधार का एप्लीकेशन होता है यूसीएल का, तो उन्होंने मेरे सॉफ्टवेयर लैपटॉप में ऑनलाइन इंस्टॉल वगैरह करके दिया है। तो चलिए मैं भी आपको ये भी दिखा देता हूँ तो किस तरह से उन्होंने इंस्टॉल किया था। तो एक्चुअली उन्होंने मेरे पास से मतलब इंडेक्स वगैरह नंबर लेके और ये देखिए आधार एनरोलमेंट वाला जो ये है एप्लीकेशन, तो उन्होंने यहाँ पर मुझे इंस्टॉल वगैरह करके दिया था। और उसके बाद में उन्होंने बोला था कि करीबन 10 से 15 दिन आपको L2 के लिए रुकना पड़ेगा। तो उस दिन से मैं अभी तक रुका हूँ L2 के इंतजार में कि कब मेरा L2 कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपको भी अगर आधार यूसीएल लेना है तो इतने प्रोसेस होते हैं। बट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें लंबा समय भी लगता है दोस्तों। तो कृपया आप, अगर आपके पास पैसे वगैरह की मतलब कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए कि ये आधार यूसीएल के चक्कर में पढ़ने से पहले आप ये सारी चीज़ें लैपटॉप वगैरह है या स्टैटिक है तो लेकर मत रखिए। पहले तो आप सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि सबसे पहले आप अपने डीएम से कांटेक्ट कर लीजिए। जब तक आप अपने डीएम से कांटेक्ट नहीं करते हैं तब तक आपको यूसीएल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका डीएम होते हैं तो वही यहाँ से अप्रूवल वगैरह देके और ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने डीएम से बात कर लीजिए। अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया कि सीएससी आईडी है, बैंक बीसी है, ठीक है, उसके बाद में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह है और जो लैपटॉप वगैरह आपके पास है, तो आप एलिजिबल तो हैं। लेकिन आप पहले डीएम से भी बात कर लीजिए। और अगर आप यहाँ से अप्लाई भी करते हैं कंसेंट फॉर्म वगैरह भर के, तो कृपया डीएम से अपना बात फिर से उन्हें बोल दीजिए कि हमने मतलब ये कंसेंट फॉर्म वगैरह भर दिया है और वहाँ से वो अप्रूवल दे देंगे। और मेन चीज़ देखिए कि तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन ये कंसेंट फॉर्म वगैरह भर के तो आप सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और ये लेकिन क्या होता है कि आपको अभी पहले क्या था कि ऑटोमेटिकली आपको मेल वगैरह आ जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपको फिजिकल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह हो जाएगा, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका ये जो सीएससी आईडी वगैरह, तो ये सारे मतलब उसका जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स मेल करते हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं, कंसेंट फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली भी पोस्ट करना पड़ता है।
तो आपको ये डीएम से मतलब मिल जाता है कि किनको आपको डॉक्यूमेंट सारे पोस्ट करना है, और जब तक आप अभी पोस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको ये मेल भी नहीं आएगा। तो इतना ध्यान रखिए कि सिर्फ मेल करने से नहीं होगा, आपको फिजिकल जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको यूसीएल वाला जो पहला मेल है स्टडी कॉपी वाला, तो जैसे मैंने आपको दिखाया तो वो वाला आपको मिलेगा। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद मतलब महीने 1.5 महीने के बाद में आपको ये दिल्ली टीम से आपको कॉल वगैरह आता है, और उस समय आपको सब ये आधार यूसीएल का जो एप्लीकेशन वगैरह है वो इंस्टॉल करके दे दिया जाता है। तो यही एक प्रोसेस होता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि अगर आप गाँव देहात से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, तो देखिए वहाँ पर स्टडी कॉपी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मिलना मुश्किल होता है। तो पहले तो आपको देखिए यूसीएल लेना है तो स्टडी कॉपी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको आधार यूसीएल लेना है तो उसके बिना आप यूसीएल नहीं चला सकते हैं। तो पहले आप अपना स्टडी कॉपी की व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है, तभी जाके यूसीएल के पीछे पड़िए। नहीं तो आप यूसीएल करते बैठेंगे लेकिन आपको स्टडी कॉपी मिलेगी नहीं, और यूसीएल के पीछे पड़े रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट या फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपना स्टडी कॉपी की व्यवस्था कर लीजिए, लेकर मत रखिए लेकिन कम से कम अपना तैयारी करके रखिए कि हाँ मैं जब आवेदन करूंगा या मतलब जब चाहूँगा मुझे स्टडी कॉपी जल्दी से मिल जाएगी, तभी जाके आप यूसीएल के लिए अप्लाई कीजिए। और मेन चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने डीएम के कांटेक्ट में रहिए, तभी जाकर आपको यूसीएल मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि जितने भी काम है वो बिना डीएम के होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ से अप्रूवल वगैरह सब देने का काम वही करते हैं। तो इसलिए आप डीएम से कॉन्टैक्ट में रहिए, तभी जाकर आपका यूसीएल हो सकता है, उसके बिना नहीं होगा। दोस्तों मेरा तो सब कुछ हो गया, लेकिन मैं एक्चुअली देखिए L2 के लिए रुका हूं, तो देखिए कब तक होता है। तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जैसे ही मेरा यूसीएल का सेंटर चालू हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।